तो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। शो डेट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल्स टू 1। बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स सारे रेशियोज एंड एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी वैल्यूज मीन्स। तो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इनमें से किसी भी एंगल की हमें वैल्यू नहीं पता, बट हम यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे। tan 48 का पेयर किसके साथ बनेगा? tan 48 tan 42 के साथ, है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड tan 23 tan 67 के साथ, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले रेशियोज ढूंढने हैं और उनमें से किसी एक को चेंज करना है, वन ऑफ देम। तो मैं स्टार्टिंग की दो वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, 48 एंड 23 को, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी थी। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? जल्दी जल्दी बताइए सब। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? जल्दी जल्दी। नो, टेन थीटा। यस। नो कार्तिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछा है। टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? यस वाग्मी। यस सलोनी, नाउ करेक्ट। टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। रिमेंबर? नो निकिता, वन के इक्वल क्यों होगा बच्चे? टेन थीटा वन के इक्वल क्यों होगा? हमने थीटा के प्लेस पर तो कोई वैल्यू रखी ही नहीं है, तो वाई वन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगेन जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तब आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज का, यस, हाँ, उनका रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी tan को हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें से इस tan को और इस tan को, जिनके कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर हैं, उनको चेंज किया। इस tan 48 को मैंने लिखा cot 90 माइनस थीटा मीन्स 48। देन इस tan 23 को लिखा अगेन cot 90 माइनस थीटा, डेट इज 23। ये दो एज इट इज रहेंगे, इन दोनों को नहीं किया। पेयर में से सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं। एंड यहाँ पर हमने लिख दी आइडेंटिटी जो हमने यूज की है, विच इज tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, एंड वाइस वर्सा भी होता है। सो cot 90 माइनस थीटा हुआ, 90 माइनस 42 कितना होता है? क्या कोई बताएंगे? 90 माइनस 48, ये तो बता दो। What is 90 minus 48? No, we don't need to multiply and we cannot multiply. इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हो बट इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कैन पुट देयर वैल्यूज जो कि हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस, सो 90 माइनस 48 इज 42 हो गया। सो हमें मिला cot 42, देन वी हैव cot 67, एंड ये दो एज इट इज। अब आप क्या करोगे? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए? फर्स्ट एक्सरसाइज की आइडेंटिटी। यस सलोनी। यस विनायक। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका उल्टा होता है, या देसी लैंग्वेज में किसको उल्टा कर देने पर, मीन्स न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर करने पर हमें कॉट मिलता है। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। भूल गए? tan इक्वल्स टू 1/cot या cot इक्वल्स टू 1/tan। तो हम यहाँ cot के प्लेस पर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इस cot के प्लेस पर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इनको एज इट इज रहने दिया, जिससे कि ये हो गए कैंसिल। tan 42 से tan 42, tan 67 से tan 67। ये आइडेंटिटीज लिखते जाना अगर आपको याद नहीं है,
आप भूल गए हो फर्स्ट एक्सरसाइज से, या फिर आपने अभी तक अगर नहीं लिखी है तो प्लीज कीप राइटिंग दीज आइडेंटिटीज। ये बार बार यूज होंगी और आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। अगेन, आइडेंटिटीज के बारे में कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि कहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज करनी है। सो वी हैव दीज वैल्यूज जिनको सॉल्व करके आंसर आया 1, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दीज स्टेप्स। समझ आ गया है तो पूछ सकते हो, नहीं आया है तो लाइन बताइए कि कौन सी लाइन में आपको कंफ्यूजन है। मैं लाइन नंबर लिख रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड देन 4। फिफ्थ भी पूछनी है तो फिफ्थ भी प्लीज, जो मैंने लिखा है लाइन नंबर वो बताइए। स्टेप नंबर, विच स्टेप नंबर निकिता? सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कॉट 90 माइनस थीटा वाला, भूल गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिल्कुल कर सकते हो tan को कॉट में। रेसिप्रोकल के बिना tan में क्यों करोगे, कैसे करोगे अक्षत? सॉल्व क्यों नहीं किया? सॉल्व किया तो है निकिता। कॉट 90 माइनस 48 क्या होता है? 42 होता है। कॉट 10 के इक्वल नहीं होता है अक्षत, कभी भी। कॉट 10 के इक्वल नहीं होता है। कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, या टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो तुम कॉट को टेन में चेंज कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर किया भी है, टेन को कॉट में किया है। लेकिन डायरेक्ट इसको कॉट लिख दो, टेन 48 इक्वल्स टू कॉट 48, नो। स्टेप 4 में कुछ नहीं, कॉट थीटा हमेशा 1/tan थीटा के इक्वल होता है, तो वही हमने किया है। कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख लिया, कॉट थीटा को 1/tan थीटा। अक्षत समझ आया? निकिता क्लियर? कॉट थीटा हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है। बच्चे सिंपल, ये तो मैथमेटिक्स आप सिक्स क्लास वाला पूछ रहे हो, क्योंकि आप शायद ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने 1/2 × 2 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाई। अब आप बताओ मुझे, व्हाई इट बिकेम 1? ऑब्वियसली, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 1/tan थीटा को, मीन्स tan 42 को मल्टीप्लाई करोगे tan 42 से, तो क्या आंसर आएगा? कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 1। यस सलोनी, यस विनायक, गॉट इट निकिता। और ऐसे ही tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, सो वी गॉट 1। आई न्यू कि ऐसे कंफ्यूजन आ सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री है तो पता नहीं इसमें कुछ अलग तो नहीं हो रहा, बट जहां पर बेसिक मैथमेटिक्स रूल्स लगते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। डू नॉट हेजिटेट टू यूज देम। बस यही होना चाहिए कि आप उन रूल्स को भी अप्लाई करो जो रूल्स इस चैप्टर के हैं, है ना? आप 10 से 10 को कैंसिल नहीं कर सकते, बट 10 थीटा को tan थीटा से कैंसिल कर सकते हैं इफ थीटा की वैल्यू सेम है। मीन्स tan के साथ में एंगल होना जरूरी है। अगर ये लिखा होता ऐसे, tan 42 मल्टीप्लाइड बाय 1/tan 67, तो इसका मीनिंग ये नहीं है 10 से 10 कैंसिल होके आंसर 42/67 हो जाएगा, नो। एंगल इक्वल होना जरूरी है। इट्स लाइक पॉलिनोमियल्स की एक्स वाला एक्स के साथ ही
सॉल्व हो पाएगा, y वाला y के साथ ही सॉल्व हो पाएगा, है ना। दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स काइंड ऑफ। क्लियर? अब किसी को और किसी स्टेप में है प्रॉब्लम तो प्लीज गो अहेड, पूछिए। आइडेंटिटीज अगेन लिख लेना, ये अगेन एंड अगेन यूज होती रहेंगी अब, ये जो भी आइडेंटिटीज आ रही हैं। कूल। सलोनी मना कर रही है कि नो, मैं तो आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी। जितना चाहे बोलो सर। ओके विनायक। ओके सलोनी। एक्चुअली मैं जब बोलता हूँ उसके बाद में एकदम से जवाब आता है तो आई थिंक कि वो मेरे इस वाले सेंटेंस का आ रहा है। जस्ट किडिंग। ठीक है, सबको याद रहनी भी चाहिए, गुड विनायक। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ये आइडेंटिटीज याद होती जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। cos 38, cos 52, sin 38, sin 52। Again we have complementary angles। 38 प्लस 52 क्या होता है? 90 होता है। 38 प्लस 52 क्या होता है? 90 होता है। तो हम इनमें से एक एक को कन्वर्ट करेंगे। सी, इन दोनों को भी आप कर सकते हो। इन दोनों को आपने किया अगर, तो ये साइन 38 साइन 52 बन जाएंगे। आप एक इसको और एक इसको भी कर सकते हो, कोई भी जो भी आपको सही लगे। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप चेंज किसको भी करो, बट आंसर आने तक ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गायब हो जाने चाहिए। मीन्स आपको इन्हें गायब करके एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कैसे किया है, मैंने एक एक को चेंज किया है। लेफ्ट हैंड साइड को लिया और दोनों को ही कर लिया। ठीक है, साइन कॉस को साइन में कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अगेन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 38 ये हो गया साइन 52, और 90 माइनस 52 ये हो जाएगा साइन 38। साइन 52 साइन 38। अब ये दोनों सेम है, साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 52 साइन 38। आंसर क्या आएगा? दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, सो आंसर इज 0। यस, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी। निकिता, अब थोड़ा थोड़ा आ गया समझ में कैसे करना है। गुड। अक्षत, कार्तिक, ओजस, चुपचाप बैठे हुए बच्चे। तुम्हारे कैमराज ऑन करवाने पड़ेंगे मुझे, so that I can see your pretty faces। यस सर आ गया। चलो सर आ गया तो चलते हैं आगे। इसके बाद में है क्वेश्चन टू के दो पार्ट्स थे, हमने दोनों कर लिए। क्वेश्चन थ्री इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस उसमें थे एक्सरसाइज में, वो भी इंपॉर्टेंट थे और इसमें भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये है क्वेश्चन। Yes, if tan 2a equals to cot a minus 18, where 2a is an acute angle,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, आपको दोनों साइड एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना होता है। जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो आप राइट हैंड साइड में भी 10 बनाओ, या फिर राइट हैंड साइड में कॉट है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको कॉट बनाओ। तो 10 को कॉट बनाने के लिए वी कैन यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी। हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल किया तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को चेंज करने के लिए आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। हमारे को ये दिया हुआ है एक इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। तो मैं टेन टू ए को टेन कॉट 90 माइनस टू ए लिख सकता हूँ, बिकॉज टेन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा के प्रोनाउंसिएशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कई टीचर बोलेंगे इसको ये नहीं ये बोलते हैं, ये नहीं ये बोलते हैं। आपको लिखना है एग्जाम में जाकर, कोई ऑडियो क्लिप नहीं भेजनी है। तो थीटा बोलो, थेटा बोलो, टीटा बोलो, डजेंट मैटर, इट्स योर प्रोनाउंसिएशन। और ये एक नाउन है, वी कैन प्रोनाउंसिएट जैसे भी कर सकते हैं एज पर स्पेलिंग। हाँ, तो tan थीटा को हमने cot 90 माइनस थीटा लिख लिया। नो, नॉट पीटा, पीटा इज समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स। ये समझ आ गया स्टेप? tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख लिया। अब दोनों साइड्स को क्या करेंगे बताओ, चलो जल्दी जल्दी। वी हैव बोथ साइड्स cot, तो दोनों साइड्स को क्या करेंगे? एग्जैक्टली अक्षत ने बोला कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो कॉट से कॉट कंपेयर हो जाएगा, बचेगा क्या? यस, इक्वेट या कंपेयर। एग्जैक्टली निकिता, कैंसिल कैंसिल नहीं बोलोगे है ना बच्चे? कैंसिल जस्ट मन में बोलोगे पर करके नहीं दिखाओगे, कभी भी कैंसिल नहीं करना, जस्ट मन में। तो 90 माइनस टू ए इक्वल्स टू ए माइनस 18 आ गया। इसके एंगल से इसका एंगल इक्वल हो गया, इक्वेट हो गया। और हमने इसको एज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व कर लिया। 3a इक्वल्स टू 90 प्लस 18, जिससे a की वैल्यू आ गई 36। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट इसमें? क्या यह प्रश्न बहुत ही सरल है? कृपया बताइए, क्या यह प्रश्न बहुत ही सरल है? जी सर। क्या आपको इसमें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं। गुड। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप दोनों साइड्स को इक्वेट करने की कोशिश करोगे यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसे आपको देखकर मैं आपसे एक बार इसका प्रैक्टिस टाइप करवा सकूं। ठीक है, चलो ट्राई करके देखो एक क्वेश्चन। नो शंका। गुड, शंका होनी भी नहीं चाहिए। ट्राई दिस क्वेश्चन, इजी है बट कैलकुलेशन ध्यान से करना। इजी का मतलब हमेशा जल्दी जल्दी होना नहीं होता है। साइन 50 माइनस 3/2a इक्वल्स टू कॉस 3a माइनस 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ट्राई करो आराम से, ध्यान से। ऐसे ही करना है जैसे ये वाला कर रहा है, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है नहीं, पर आपको लग सकती है। यूज ब्रैकेट्स प्लीज। ब्रैकेट्स नहीं यूज करोगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस हैं। तो करो इसको, इतने में पानी पीता हूँ और अपनी बॉटल रिफिल करके लाता हूँ।
एंड आई एम बैक। तो जिस जिसका हो गया है वो बताइए। अनिष्ट देव की वापसी हो चुकी है, आप अपने जवाब दे सकते हैं। थीटा, जो साइन के बाद जितनी भी वैल्यू है ब्रैकेट में वो सब थीटा ही है बच्चे, कॉस के बाद भी। अगर साइन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पूरी थीटा की वैल्यू है। मीन्स 50 - 3/2a साइन का एंगल है एंड 3a - 50 कॉस का एंगल है। इनको आप थीटा की तरह ट्रीट करोगे। ओके सलोनी। ओके एज एन यस। गुड। यस ओजस। गुड। यस कार्तिक। गुड। यस जानवी। गुड। आगे जिस जिसके सही है सबको एक साथ गुड। एंड लेट मी नो योर आंसर्स। जिसका सही नहीं है मैं बताऊंगा किस किस का सही नहीं है। अच्छा, सलोनी ऐसे ही क्वेश्चन बताया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना? ऐसे ही मैं बता रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगा अभी। चलो सेशन के लास्ट में ये एक्सरसाइज होने दो फिर बताता हूँ। नो विनायक, नॉट गुड। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आपको, ये एक पाप है। ओके निकिता। कूल। चलो गुड। ट्रिक्स आर गुड इन 10th क्लास बट केयरफुली। अक्षत। आदित्य। आदित्य तो गायब हो जाता है। आदित्य तुम क्लास में हो या नहीं हो? कोई जवाब नहीं मिलता मुझे तुम्हारे से। मिस्टर वर्मा। यस निकिता। गुड। अक्षत तुम्हारा हो गया। विनायक करेक्ट किया तुमने। 1 मिनट नहीं है इसका आंसर। नॉट 1 मिनट। वाग्मी, व्हाट्स योर आंसर? नो विनायक, स्टिल नॉट करेक्ट। आगे जाके आपको एंगल्स मिनट्स में ही सॉल्व करने, डू यू नो? आगे जाके डिग्री नहीं होगा। आगे जाके क्या होगा? 2 मिनट्स का एंगल, 30 मिनट्स का एंगल, मिनट्स एंड रेडियंस चलेंगे आगे जाके। नॉट डिग्री। मतलब डिग्री भी होगा बट मोस्टली मिनट्स एंड रेडियंस होंगे। वाग्मी, व्हाट्स योर आंसर? विनायक फिर से चेक करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। डेसिमल में नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा इसका आंसर फ्रैक्शन में भी नहीं है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स सी। आदित्य के घर पे बात करेंगे आफ्टर क्लास।
सिंपल सा था, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। मैं कॉस को साइन में कर लेता हूँ, छोटी वैल्यू है, ये तो एज इट इज रहेगा। और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज 3a माइनस 50। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा। दोनों साइड्स को कंपेयर कर लिया तो बचा क्या, 50 माइनस 3/2a इक्वल्स टू 90 माइनस 3a प्लस 50। यस, गुड निकिता, तो इससे आपको बहुत अच्छा समझ भी आ गया होगा, है ना। सो 50 से तो 50 हो गया, कैंसल आउट। 3a माइनस 3/2a इक्वल्स टू 90, दैट गिव्स अस 3a माइनस 3/2a कितना आया, 3a 3/2a ही आएगा। 3 में से डेढ़ गया तो डेढ़ ही बचता है, तो a इक्वल्स टू 90 इंटू 2/3, दैट गिव्स अस a की वैल्यू 60। 3 30s आर 90, 32s आर 60। अब आप देख लो जिस जिसका इनकरेक्ट था और जिसको समझ नहीं आया था, नॉट दैट डिफिकल्ट, ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है, कैलकुलेशन भी इतनी मुश्किल नहीं है। याद बस यही रखना है कि जब आप थीटा की वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट जरूर लगा देना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप माइनस प्लस की गड़बड़ जरूर करोगे। यूज ब्रैकेट्स, ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अक्षत समझ आ गया कहाँ पर गड़बड़ हुई या फिर कहाँ पर समझ नहीं आया। विनायक एंड वाग्मी, कूल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, साइन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो बच्चे। विनायक तुम्हारा कहाँ पर मिस्टेक थी, देख लिया। गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जानवी ने भी आंसर नहीं दिया था। ओके बाग में, कूल, दिया था, हाँ तुमने दिया था, यस, 60। तो क्वेश्चन नंबर 4, tan a इक्वल्स टू cot b, देन प्रूव दैट tan a प्लस सॉरी b a प्लस b इक्वल्स टू 90। तो इजी सा क्वेश्चन है, अगेन आप दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लोगे, tan को cot में या cot को tan में। गिवन दैट tan a इक्वल्स टू cot b, हमने tan को cot में कर लिया, विच इज cot 90 माइनस थीटा। कॉट से कॉट कंपेयर हो गया तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी बचा, ए को इधर ले आए तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, हैंस प्रूव्ड। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कई स्टूडेंट्स इसको करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो आप इसको ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन उससे करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बेटर है ऐसे ही करो, 3 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, इस सोल्यूशन में, सॉल्यूशन, सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम, नो 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 नो, गुड। चलो तो आगे करते हैं, इस एक्सरसाइज को हमने जल्दी जल्दी फिनिश करना है, जो कि हो जाएगी आई एम श्योर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइए, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करके। सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, सेम एज इन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है, मेथड सेम ही अप्लाई होगा। उसी प्रकार का प्रश्न है जो अभी आपने अपनी नोटबुक्स में किया था, तो इसको जल्दी से सॉल्व करके विदाउट पीछे आंसर चेक किए बताइए क्या आपका उत्तर आता है।
जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का क्वेश्चन सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, हार्डली। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। आदित्य, इतनी देर से जवाब देते हो, इतनी देर से मैं पूछ रहा था, तब कहाँ थे? सो गए थे? लंच कर रहे थे? चाय पी रहे थे? कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे? ओके सलोनी। गेम खेल रहे थे? ओके आदित्य। ओके जानवी। ओके अक्षत। ओके एज इन अभी तक जिसने आंसर्स दिए हैं सबके करेक्ट हैं। यस वाग्मी। यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। यस निकिता, यस ओजस, यस आदित्य। ठीक है, इजी क्वेश्चन। और इसका आंसर भी आप सभी ने सही दिया, ऑलमोस्ट जिसने भी दे दिया है। sec 4a equals to cosec a minus 20, you can change sec into cosec or cosec into sec, whichever is convenient। जिसमें माइनस प्लस के साइन ना हो उसे ही करने की कोशिश करो, सो डैट आपके साइन की मिस्टेक ना हो। यस कार्तिक। सो इसको हमने कन्वर्ट किया कॉसेक में, कॉसेक 90 माइनस थीटा विच इज 4a। कंपेयर किया बोथ साइड्स को, वी गेट 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। a वाले सभी एलिमेंट्स एक साइड, कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड, which gives us 5a equals to 110 डिग्री एंड a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। इसके बाद में और भी क्वेश्चन वो ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड यूजिंग a की वैल्यू, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आगे भी सॉल्व कर देना अगर दिया हो तो। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स में ही आते हैं, अगर आए तो इतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मेन क्वेश्चंस अगेन इसके, एक तो आगे वाला क्वेश्चन है जो ट्रायंगल वाला दिया है, विच क्वेश्चन इज दैट? क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। और क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, जो कि इजी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है कि इसको करना क्या है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हमें तो समझ नहीं आया। यस यू कैन डू दैट निकिता, बट अगेन जब तक एनसीईआरटी के चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार ना कर लो, आता भी हो तब भी, तब तक मैं बोलूंगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना करो। विनायक, क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स वाला। चलो मूव करते हैं इसी क्वेश्चन पर, और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ओके निकिता, ठीक है। तो पहले चैप्टर 3 का टेस्ट होने दो, टेस्ट में हम मार्क्स देखेंगे, उसके बाद में फिर डिसाइड करना वेदर यू आर रेडी टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नॉट। चैप्टर 2 के कर सकते हो, चैप्टर 2 मुश्किल नहीं है, और उसके क्वेश्चंस मोस्टली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन एंड जीरोस पर बेस्ड हैं, तो गो फॉर देम, बिकॉज वो आपके फिर फोर्थ चैप्टर में भी काम आएंगे। सी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मार्क कर लेना। If ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that this equals to this। इसको आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो और इजी इजी मेथड्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल होगा, इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी बहुत इजी है। तो देखते हैं हम इसमें, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी कर सकते हो सॉल्व, उससे भी प्रूव हो सकता है, और जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे भी कर सकते हो, मैं दोनों टाइप से बता दूंगा। हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये सभी को पता है या नहीं पता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है या कुछ और होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम
तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम। हम्म, एक गलत जवाब। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही होता है, चाहे उसमें 50,000 साइड्स ही क्यों ना हो। ओके निकिता, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। हमें ए वन साइड में चाहिए, बाकी साइड में बी प्लस सी, तो हम ए को दूसरी साइड ले जाते हैं। फिर हमें फ्रैक्शन डेनोमिनेटर 2 चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लिया, 180 डिवाइडेड बाय 2 90 हो जाएगा, और ये a बाय 2 हो जाएगा। फाइन। फिर हमने दोनों का साइन ले लिया। एंगल्स है तो इनका साइन कॉस टेन कुछ तो होगा ही। तो हमने दोनों साइड्स का साइन ले लिया, ले सकते हो आप टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स। एंगल्स का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अपनी तरफ से ले सकते हो, कि हम इसका साइन, इस एंगल का साइन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या कॉस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दोनों साइड्स का साइन ले लिया, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन चाहिए। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वही है जो हमें चाहिए। तो हम बस इसके साथ साइन ले लेते हैं, और हम सिर्फ एक साइड का साइन नहीं ले सकते, दोनों साइड्स का लेना होगा। सो हमने दोनों साइड्स का साइन ले लिया। और यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाय 2 हो गया। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? अगर आप इसको थीटा की तरह देखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? बताइए बताइए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको कॉस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। थीटा यहाँ पर ए अपॉन 2 है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड हैंस प्रूव्ड। एक तो मेथड ये है इजी सा, दूसरा भी ऐसा ही है। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें हम अपनी तरफ से साइन नहीं लेते हैं। मुझे यही मेथड अच्छा लगता है, इजी है। और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों करें, तो बेटर है ऐसे ही कर लो। और इसमें याद रखना जरूरी नहीं है साइन कॉस ही आए, कुछ और भी आ सकता है, टेन कॉट भी आ सकता है, सेक कॉसेक भी आ सकता है, बट आएंगे ऐसे ही जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि साइन के साथ में वो टेन दे देंगे, उस केस में ये फिर ऐसे सॉल्व नहीं होगा, उसका कुछ और ही मेथड या वो क्वेश्चन ही कुछ और होगा। अभी आई एम श्योर किसी ना किसी को कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज बताइए किसको कंफ्यूजन है। यस, अगर कॉट होगा तो आप टेन लोगे, टेन होगा तो कॉट लोगे, अक्षर डिपेंड्स कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। निकिता टेल मी, कहाँ से समझ नहीं आया? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 यहां तक समझ आ गया? डिवाइडिंग जानवी एंड निकिता, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 समझ आ गया। उसके बाद क्या समझ नहीं आया? मैंने बोला कि अपनी तरफ से आपने दोनों साइड्स का एंगल ले लिया, दैट्स इट। हमें साइन चाहिए तो हमने साइन ले लिया, आपको कॉस चाहिए होता तो आप कॉस ले लेते। देखो, ए प्लस बी अपॉन 2 है, और इधर क्या है, ए अपॉन 2 है। 90 माइनस ए अपॉन 2, मुझे यहाँ पर साइन चाहिए। तो मैं दोनों साइड्स में साइन की एक तरह से आप कह दो, हालांकि किसी को बोलना मत, कि दोनों को साइन से मिस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा बोलना नहीं प्लीज, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। बट मन में दोनों साइड्स को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग देम अगेन, वी आर टेकिंग साइन ऑफ देम। बट आपको अगर याद रखना है तो यू कैन से दैट इन योर माइंड, कि हमें दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देनी है। ऐसे केस में जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है हमें उससे मल्टीप्लाई करनी है। अगेन मन में बोलना है, किसी के सामने मत बोल देना। फाइन, दोनों को साइन ले लिया। अब ये तो साइन हमें चाहिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये सॉरी बी प्लस सी था, नॉट ए प्लस बी, बी प्लस सी या सी प्लस बी। सो ये हो गया साइन बी प्लस सी ओवर 2। और कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, दैट्स इट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो। आपने यहां तक तो करा, ये तो समझ आ गया ना? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कोई? बताइए। यहां तक नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन पे आओगे। आप क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लो।
लेफ्ट हैंड साइड क्या था? प्रूफ करने में हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए। प्रूफ करने में हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेते हैं? यस और नो? कॉस लोगे तो उल्टा हो जाएगा बच्चे। अगर आपने कॉस लिया तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, जहां आपको साइन चाहिए वहां पे कॉस हो जाएगा, जहां पे कॉस चाहिए वहां साइन हो जाएगा, बस ये होगा। ले सकते हो कॉस भी, लेकिन उस केस में उल्टा आंसर आएगा आपका। तो याद रखो, लेफ्ट जिसके साथ 90 है उसका ऑपोजिट लेना है। अभी इसको बताओ, क्या ये साइन b+c/2 हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब इक्वेशन 1 से आप देखो, ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर ली, तो b+c/2 की वैल्यू क्या है? b+c/2 के प्लेस पर हम 90 - a/2 रख सकते हैं, यस और नो? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते? इक्वेशन 1 से हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी स्टार्ट करी, और लेफ्ट हैंड साइड में b+c/2 था, उसके प्लेस पर हमने 90 - a/2 इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया। फाइन। और बस इसमें आइडेंटिटी लगा दी, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ये वाली लाइन अवॉइड करना चाहते हो, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स और समथिंग, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइन लेना है या कॉस लेना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इक्वेशन वन तो हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगी। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो और बस उसमें सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। सो अप टू यू, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्लियर है सभी को? इजी क्वेश्चन है अगेन। याद रखना, यहाँ पर 90 के साथ में यहाँ पर जो है सिंगल जो है उसका ऑपोजिट लेना है हमेशा। ठीक है, यहाँ कॉस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? साइन, तो बोथ साइड्स का साइन ले लोगे। यहाँ पर अगर कॉट होता तो बोथ साइड्स का टेन ले लेते। यहाँ पर कॉसेक होता तो बोथ साइड्स का सेक ले लेते। यहाँ पर सेक होता तो बोथ साइड्स का कॉसेक ले लेते। फाइन, इजी मेथड है ये। हाँ, क्या टाइम हुआ है? 4:49 पे नाइन्थ के स्टूडेंट्स। चलो नहीं, अभी नहीं दे रहे उनको एंट्री हम। लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्वेश्चन समझ नहीं आता है, आंसर तो इजी है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें जो एंगल्स दिए हुए हैं 67 एंड 75, उनको आपको कन्वर्ट करके 0 से 45 के बीच के एंगल्स में लाना है आंसर। साइन एंड कॉस रहने चाहिए एज इट इज, लेकिन एंगल चेंज हो जाने चाहिए 0 से 45 के बीच में। फाइन, तो इसमें आप सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी लगा दो। साइन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, और कॉस के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा। करेक्ट। 90 - 67 कितना होता है? 23। एंड 90 - 75 15। तो देखो कॉस एंड साइन तो सेम है, लेकिन एंगल्स क्या हो गए? 0 से 45 के बीच वाले हो गए। कोई भी 0 टू 45 के बिटवीन, मीन्स आपको 0 से बड़ा एंड 45 से छोटा एंगल बनाना था इनको, जो हमने बना दिया। दैट्स इट, यही है क्वेश्चन बस। समझ आ गया? साइन एंड कॉस एज इट इज रहने चाहिए, मीन्स वैल्यूज के हिसाब से उनके एंगल्स को चेंज करना है, साइन एंड कॉस को चेंज नहीं करना है। साइन एंड कॉस आंसर में दोनों आने चाहिए, बस एंगल्स जो है वो 0 से 45 के बीच में हो जाए, जो यहाँ पर 45 से ग्रेटर है। कोई कंफ्यूजन? कुछ भी आ सकता है, ये टेन में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है, सेक में भी आ सकता है, कॉसेक में भी आ सकता है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कोई मुश्किल आई किसी को? नहीं आई? चलो सलोनी, एक बार बताना क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मैं उसको भी बता देता हूँ, जो कि प्रीवियस इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है।